दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं गॉस के अगले अनुप्रयोग के बारे में। पिछले वीडियो में हमने गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया था। आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं गॉस के अगले अनुप्रयोग के बारे में, जो कि है हमारा गॉस के अगला अनुप्रयोग है कि अनंत रेखीय आवेश या आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। लिखते हैं हम इसको, अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अनंत रेखीय आवेश या आवेशित तार कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। गॉस को अनुप्रयोग को सिद्ध करने के लिए हमने आपको कल दो ट्रिक बताया था। पिछले वीडियो में हमने आपको दो ट्रिक बताया था। क्या बताया था कि आप लोग उसके नियम और परिभाषा दोनों के सूत्रों का उपयोग करके आप किसी भी अनुप्रयोग का विद्युत क्षेत्र निकाल सकते थे। वो क्या था हमारा, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई या इंटीग्रेशन वेक्टर ई डी एस कॉस थीटा। और ये क्या थी हमारी परिभाषा से, और दूसरा था हमारा फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किससे था, गॉस के नियम से, ठीक है ना। तो चलिए हम पहले इसका चित्र देखते हैं कैसे बनेगा। एक आवेशित तार लेते हैं जिस पर प्लस आवेश रहेगा। एक आवेशित तार हमें ले लेते हैं, ठीक है ना। आवेशित तार है जिस पर प्लस का आवेश रखा गया है इसमें, ठीक है। जिसकी पूरी लंबाई को हम क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। पूरी लंबाई को हम एल मान लेते हैं, ठीक। पहले हम इसके छोटे से तार के छोटे छोटे हिस्से का विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर बाद में उसके बड़ा हिस्से का निकालेंगे। तो यहाँ पे हम पहले इसके छोटे से भाग को अलग करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने ये इतना बड़ा तार यहाँ से ले लिया, छोटा सा हिस्सा यहाँ पे ले लिया, जिसकी लंबाई यहाँ पे क्या बन जाएगी, डेल्टा एल बन जाएगी। और इतना ही हिस्सा हमने ऊपर भी ले लिया जिसकी लंबाई डेल्टा एल हो गई, ठीक है ना। तो आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर किसी पर प्लस आवेश रखा गया है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ जाती हैं, उससे दूर जाती हैं, उस बाहर की तरफ जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी वो कहाँ जाएंगी, बाहर की तरफ जाएंगी। और यहाँ पे भी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी वो कहाँ जाएंगी, बाहर की तरफ जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है हमारा, यहाँ पे जो मान लीजिए पी बिंदु पर हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र, और यहाँ पे ई मान लेते हैं, बी बिंदु है, ई बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात, पी बिंदु पर तो निकालना है ना, विद्युत क्षेत्र निकालना है। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है हमारी, उसको हम ई से दर्शाते हैं। इसलिए यहाँ पे डेल्टा या लंबाई के कारण जो भी विद्युत क्षेत्र हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे वो डी ई हो जाएगा, डी ई हो जाएगा, क्योंकि अल्पतम है, ठीक है ना। ये वाला और ये भी हमारा कितना हो जाएगा, डी ई होगा, ठीक है। और ये जो हमारा कोण बनाएगा ये वाला, ये कितना होगा, यहाँ पे ये थीटा होगा। और ये वाला जो कोण बनाएगा ये भी हमारा यहाँ पे क्या होगा, इससे यहाँ पे जाएगा विद्युत क्षेत्र ये वाला। तो यहाँ पे जो ये कोण बनेगा ये थीटा होगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा ये भी थीटा होगा।
तो इसके घटक क्या होंगे। अब बात आती है इसके घटक की, तो कोण के जस्ट सामने कौन सा घटक होता है, कॉस थीटा, ठीक है, ये भी कोण के सामने है, ठीक है ना, कॉस थीटा। और कोण के विपरीत दिशा में क्या होता है, साइन थीटा होता है। कोण के विपरीत दिशा में क्या होता है, साइन थीटा। यहां पे भी हम साइन ले लेते हैं और यहां पे भी हम साइन ले लेते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये cos थीटा क्या है, एक ही दिशा में स्थित है, एक ही दिशा में, सामने सामने दोनों लोग एक ही उस पर मिलते जुलते हैं, लेकिन साइन क्या है, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, और हमारा क्या बचेगा, केवल cos थीटा बचेगा, ठीक है ना। अब हम लेते हैं एक बेलन ले लेते हैं, ये है हमारा, ये बेलन है हमारा, इसकी लंबाई l है, ठीक है, और यहां से ध्यान दीजिए ना, ये इस आवेश से बिंदु P तक की दूरी अभी नहीं निकाली गई है, जिसको हम मान लेते हैं स्मॉल r, बिंदु P तक की दूरी स्मॉल r है, ठीक। और इसका बेलन का रैखिक आवेश घनत्व क्या है, इसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा, रैखिक आवेश घनत्व इसका क्या है, लैम्डा है, ठीक। और ये आवेश इसमें क्या रखे गए हैं, क्यू आवेश है इसका, ठीक है, आवेश क्या है इसमें, क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, ठीक। अब हम चलते हैं एक बार इसकी परिभाषा की तरफ और इसके नियम की तरफ। और बेलन के जो ये भाग हैं, आप लोग तो जानते हैं ना, ये कौन सा भाग है, ये वाला कौन सा भाग है, बता सकते हैं, ये होता है समतल भाग, ये होता है समतल पृष्ठ, ठीक है। और ये वाला कौन सा पृष्ठ है, ये वाला, ये भी समतल होगा, ठीक है ना, ये कौन सा होगा, समतल होगा, ठीक है। और ये कौन से भाग होते हैं, ये वाले, ये होते हैं वक्रित भाग, वक्रित भाग होते हैं, ठीक है ना, ये वाला भी और इधर वाले, ये वक्रित भाग होते हैं। तो जब हम किसी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो इसके समतल पृष्ठ और वक्रित पृष्ठ दोनों का निकालते हैं, लेकिन समतल पृष्ठ का तो 0 हो जाता है और वक्रित पृष्ठ बचता है, इसीलिए वक्रित पृष्ठ की गणना होती है। तो हम दोनों का करके देखते हैं। तो पहले हम निकालेंगे परिभाषा से, तो फाई बराबर यहाँ पे हम निकालेंगे पहले इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ई डी ई cos थीटा, ई डी एस cos थीटा, ई डी एस cos थीटा किसका है, ये यहां पे हम लिख देते हैं पहले वक्रित भाग का, वक्रित भाग प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस cos थीटा, ये किसका हो जाएगा, समतल भाग का, समतल भाग का। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए फाई बराबर ई डी एस cos थीटा, वक्रित भाग में क्या है, देखिए वक्रित भाग जो है हमारा, ये सीधा सीधा बन रहा है, सीधा सीधा, और इसका एंगल कितना आ रहा है, 0 डिग्री का आ रहा है, ठीक है ना। और 0 डिग्री का cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, cos 0 की डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, इसलिए इंटू 1 हो गया यहाँ पे, प्लस, और समतल भाग में देखिए ये हमारा समतल पृष्ठ है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, और यहां से अगर हम, ये वाला समतल पृष्ठ बना हुआ है ऐसे, ठीक, इस पे जब हम एंगल बनाएंगे सीधा, तो ये कितना बन रहा है, समतल पृष्ठ का एंगल, ये वाला, ये 90 डिग्री का बनता है, कितना बनता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, और 90 डिग्री का एंगल cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, इसलिए यहाँ पे बन जाता है ई डी एस इंटू 0, इसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा हमारा, ई डी एस, और डी एस हमारा क्या है, बेलन का संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ जो होता है डी एस बराबर 2 पाई आर एल,
2 पाई आर एल, बेलन का पृष्ठ 2 पाई आर एल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको E 2 पाई आर एल, या पाई इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल। ठीक, समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं इसको। अब हम चलते हैं नियम से। इसका नियम क्या है? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू मतलब क्या है? सिग्मा क्या दर्शा रहा है कि आवेशों का योग और आवेश रैखिक आवेश घन। देखो आवेश में कौन कौन से हैं? क्यू भी है और लैम्डा भी है। भाई आवेश तो ये भी है और लैम्डा भी तो आवेश है, रैखिक आवेश घनत्व। ठीक है ना? तो इसलिए योग में क्या हो जाएगा? इसमें क्यू और लैम्डा भी इसमें रहेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे नियम से जब हम चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नियम से, गॉस के नियम से क्या हो जाएगा हमारा? फाई बराबर क्यू लैम्डा बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। समीकरण और एक और 2 की तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे तब हमारा क्या आएगा? E 2 पाई आर एल बराबर क्यू लैम्डा बटे एप्सिलॉन नॉट, या इक्वल टू आएगा हमारा क्यू लैम्डा बटे 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा एक जगह कि यहाँ पे आवेश हमारा तो जो प्लस क्यू रखा ही गया है, जो प्लस में है, और जो यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई है उसको हम एल मान चुके हैं, इसलिए क्यू से यहाँ पे कोई ज्यादा मतलब नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो क्यू को हम न मानते हैं और यहाँ पे जहाँ क्यू है वहां पे क्या लिखा जाएगा? एल लिखा जाएगा। ठीक है ना? जहाँ पे क्यू है वहां पे हम क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। एल बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पे तो यल से यल ये वाला कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ से एल से एल कैंसिल हो जाएगा हमारा, और हमारा क्या बचा यहाँ पे? 2 पाई आर और एप्सिलॉन नॉट बचा। ठीक, चाहे तो आप इसको इतना लिखिए या इसमें 2 से ऊपर गुणा 2 से नीचे गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा 2 से भाग। ठीक, तो ये यहाँ पे बन जाएगा ई बराबर 2 लैम्डा अपॉन 2 2 जा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू आर। ठीक है ना? और चाहे इसको इतना लिख लीजिए या इसको और सरल करेंगे आप तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बटे आर, या ई बराबर इसकी वैल्यू कितनी होती है? के। हम लिख सकते हैं इसको 2 लैम्डा बटे आर, कुछ भी आप विद्युत क्षेत्र के रूप में लिख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करके समझ लीजिए। जहाँ पे ना समझ में आए आप लोग हमें कमेंट में करके जरूर बताइए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।